देहरादून नगर निगम के तहत हमारा कारवां लगातार जारी है। अलग अलग वार्ड में हम जा रहे हैं। इस समय रायपुर विधानसभा के भीतर इस वक्त मैं हूं और बीजेपी से उमेश शर्मा काऊ जो विधायक यहां से मौजूदा हैं और लड़ाई बहुत तगड़ी है देहरादून नगर निगम की, इसलिए क्योंकि 5 विधानसभाओं का लगभग हिस्सा देहरादून नगर निगम में आता है। मसूरी विधानसभा का भी एक बड़ा हिस्सा इसी नगर निगम में है। इसके अलावा धर्मपुर तो पूरा है ही, कैंट विधानसभा पूरी है ही, और रायपुर है, और इसके अलावा राजपुर रोड है। तो 4 विधायक जो मौजूदा हैं बीजेपी के, उनकी अग्नि परीक्षा है और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी लड़ाई है। एक वार्ड में इस वक्त मैं खड़ा हूं। आप देखिए, एक टोली हमें नज़र आ गई है यहाँ पर जो प्रचार के लिए निकली है और कुछ आम लोगों से यहाँ पर मिलकर वो अपनी बातें सामने रख रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं हम लोग जानेंगे। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम सरिता बिष्ट है। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है नशे के खिलाफ। नशा बहुत हो रखा है हमारे, और नशे के खिलाफ हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, हमारे पे मुकदमे तक हुए हैं। लेकिन ये है कि हम लोग उसमें पद में नहीं थे, हमारी अनसुनी की गई। ना प्रशासन ने, ना प्रशासन ने हमारी सुनी ही नहीं है। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया कि जब हम पोस्ट में आएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही होगा कि मैं उसके खिलाफ आंदोलन करूं। और दूसरा, महिलाओं के लिए लोग जीतते हैं, पार्षद जीतते हैं, पहले पंचायत में थे, जीत के इन्होंने कुछ नहीं किया पब्लिक के लिए। बिजली, पानी, सड़क तो ये अलग चीज़ होती है, इनका तो कोई ये मुद्दा ही नहीं है। ये तो बनेंगी ही बनेंगी, ये तो गवर्नमेंट की है। लेकिन हमारी महिलाएं हैं, इतनी महिलाएं हमारे साथ में हैं, ये घर में हैं, बेरोजगार हैं, बैठी हैं। तो इतनी योजनाएं जो सरकार के द्वारा बनी गई हैं, वो महिलाओं तो क्यों नहीं पहुंच रही हैं? कौन लेकर आएगा उनको? उनके, हमें भी तो उनकी महिलाओं के लिए रोज़गार लेकर आना है। चलो, घर बैठे अपने काम के बाद अगर वो 2 घंटे 3 घंटे उनको स्वरोजगार के माध्यम से उनको स्वावलंबन बनाए तो क्या गलती है उसमें? तो हमारे तो यही मुद्दे हैं, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जो गलत रास्ता भटक रहे हैं, नशे में चले गए हैं, तो उनको वहाँ से लाना, यह मेरी पहली प्राथमिकता है। हाँ जी। ये जो महिलाओं के आपने मुद्दे कहा, सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है? मैं तमाम वार्ड में जा रहा हूँ, महिलाओं से खासकर पूछ रहा हूँ, तो क्या हमारी लड़कियाँ देर रात तक काम से लौट सकती हैं? सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है, देहरादून की स्थिति क्या है? देखिए, सुरक्षा जब तक महिलाओं की सुरक्षा हो नहीं सकती, जब तक ये नशे का कारोबार बंद नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को, तो इन नशेड़ियों से ही करती हैं, जो नशा कर करके बदतमीजी करते हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। और मैंने पहले भी ये चीज़ हम लोगों ने उठाई थी। हम एसएसपी के द्वारा हमने ये अभियान चलाया था, तो हमारे सीओ साहब ने हमारा बहुत साथ दिया था, पुलिस की टीम हमारे साथ आई थी। जहाँ जहाँ लोग नशा करते थे, हम लोगों ने वहाँ पर छापे डलवाए हैं, उनकी प्रोफाइल बनवाई है, उनके पेरेंट्स से मिले हैं, जो नशा करके बच्चे बैठे उनके पेरेंट्स से मिले, उनको समझाया कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं समझाते उनको। तो लेकिन सोचने वाली बात है कि आजकल कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के उसमें तो है ही नहीं। तो फिर उनको, बच्चों को भी समझाया। वो कहते हैं कि हमने पढ़ाई लिखाई तो कर ली, लेकिन हमारे पास रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट उनको नौकरी नहीं दे पा रही है तो स्वरोजगार तो दे। तो हमारे तो जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने तो कोई किया ही नहीं है। बेरोजगारों की कोई सुनी नहीं, उनके बारे में कोई सोचा ही नहीं है। स्वरोजगार के नाम से डोभाल वाला में ही हुआ था ना वो जो गोलीकांड हुआ था, वो भी तो एक इशू है कि लोग बाहर से लाके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी इस तरह से तमाम चीज़ें निकल कर। तो बुराई यही है, इसी को बुराई कहते हैं कि बुराई के खिलाफ कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है। हम लोग, ठीक है, वो रवि बड़ोला का जो हत्याकांड केस हुआ था, उसमें सब लोग हुए। देखो, उस आंदोलन की शुरुआत उनके माँ बाप ने, माता पिता ने की थी। वहाँ पर बैठे थे धरने पे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब ये कार्रवाई, उनको जेल में डालना, ये कोई कार्रवाई नहीं होती है कि उनको जेल में डाल दिया, ये कार्रवाई हो गई थी। उसमें, उस आंदोलन में सबकी भागीदारी थी, जितनी महिलाएं थी हमारी गढ़वाली कॉलोनी की, डोभाल चौक की, और अधिकतर लोग उसमें वो थे जो वो क्या बोलते हैं, उस परिवार से पीड़ित थे, जो वो हत्यारा है, जो क्या है उसका नाम है, भूल गई, भारद्वाज। उससे जो पीड़ित थे, वो आधे से ज़्यादा लोग वही थे वहाँ पर हमारे आंदोलन में। लेकिन बाद में आंदोलन को ख़राब कर दिया, आंदोलन पूरा हो ही नहीं पाया। लेकिन जब उनके ध्वस्तीकरण के आदेश हुए, तो हमारे जो बड़े नेता हैं, उन्होंने जाके उनके स्टे लेकर आ गए, उनका ध्वस्तीकरण होने ही नहीं दिया। चलिए, आपका क्या नाम है? मैं योगिता पांथरी हूँ। क्या है महिलाओं के मुद्दे इस बार देहरादून नगर निगम? देखिए, मैं तो मैम से अभी फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने कहा मैं भी कैसी बातें लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, और सही में ये चीज़ है।
नशे के कारण, क्योंकि हम तो बिल्कुल जंगल के किनारे ही रहते हैं, तो वहाँ लड़के रात रात को आते हैं और कई बार वो तो डॉग हैं हमारे पास, तो थोड़ा हम लोग बहुत सुरक्षित हैं उनसे। कैमरे वैमरे जो लगने थे कि उनकी क्या स्थिति है आपके इलाके में? क्या हमारे यहाँ अभी कुछ नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। कैमरे लगे नहीं क्या बहुत जिन्होंने पर्सनल अपने लगा रखे हैं उन्हीं के हैं, बाकी कोई कैमरे ऐसे नहीं लगे हुए। पर नशे का मैम ने बिल्कुल सही कहा है कि नशे की सच में बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ पे ख़राब है और छोटे छोटे लड़के इसमें चपेट में आ गए हैं। चपेट में? आपका क्या नाम मैम? मैं मिसेस उपाध्याय हूँ। अच्छा मैम, ये बताइए कि कैसा चल रहा है इस समय इलेक्शन? लोग क्या सोच रहे हैं आप लोग? मतलब सही चल रहा है, मतलब परिवर्तन तो होना ही चाहिए। हम चाहते हैं सरिता बिष्ट इस बार आए, मतलब इनको मौका मिलना चाहिए। ये बहुत मतलब कर्मठ है, शुरू से मतलब जुड़ी हुई है, ब्लॉक से जुड़ी हुई है, अब लोगों के बीच रही है, उसमें भी रही क्या बोलते हैं वार्ड में भी रही हुई है और ब्लॉक अध्यक्ष भी रही है। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए। अभी तक तो वार्ड तक सीमित थी, लेकिन अब इन्हें पार्षद का मौका मिलेगा तो ये करेगी सारा काम करने को। ये मतलब आपका क्या नाम है? ये स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ वो कितना हुआ आपके इलाके में? काम तो बस स्टार्टिंग में जैसे चुनाव आती है स्टार्ट हो जाते हैं काम, और जैसे चुनाव खत्म फिर काम भी खत्म, यही वाला बस काम चल रहा है। थोड़ा बहुत दिखावा वगैरह ही चलता रहता है, बाकी क्या है बाकी आपका क्या नाम? सर सुनीता रावत। सुनीता जी, ये बताइए देहरादून में क्या मुद्दे आपको लगते हैं वो राजनीतिक दल उठा पा रहे हैं, जो मुद्दे वाकई में ज़रूरत है? सर कुछ तो उठा ही रहे हैं। अब जैसे रीता जी अब बताया आपको कि क्या बोलते हैं, यहाँ का मेन मुद्दा जैसे नशे के ऊपर है, नशे के ऊपर। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी आपका आदर्श कॉलोनी में जाइएगा, वहाँ पे हम कभी जाते ना उस रोड से, तो रोड में लोग ग्लास लेके बैठे रहते हैं, बॉटल ग्लास लेके। तो वहाँ से कई लेडीज आती है तो बड़ा खराब लगता है देख के कि मतलब क्या है ये, मतलब पब्लिक जिस इलाके में छोटे बच्चे रह रहे हैं, लेडीज़ें रह रही है, औरतें रह रही है, मतलब वहाँ पे इस तरह से खुलेआम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। इस खिलाफ ये उठी भी थी एक बार, लेकिन फिर उनको बैठा दिया गया, केस हुआ, बहुत कुछ हुआ था। हाँ जी, राज्य की राजधानी है, हाँ जो जी। भी है अस्थायी है, जो भी है, लेकिन यहाँ तो कम से कम सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। होने चाहिए सर, पर उतना हो नहीं पा रहा है सर। हो नहीं पा रहा है। चलिए आएंगे कुछ लोग। आपका नाम क्या है? देवी सिंह रावत। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा नशे का तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही है, और जो बेरोजगारी मोदी जी रोजगारी नहीं दे रहे हैं लोगों को, उससे भी ज़्यादा है, और लोग उससे ज़्यादा। मोदी जी तो कह ही रहे हैं हम तो रोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार भी दे रहे हैं। धामी सरकार कह रही है कि भाई हम रोजगार दे रहे हैं, वो भी 10,000 कुल तनख्वाह मिल रही है उनको, उससे क्या परिवार पल जाएगा उनका। और जहाँ भी देखो सब बुरा हाल हो रखा है, और सड़कें काफ़ी बनी नहीं है, और गांव का भी बहुत बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेकर आए, पूरा देहरादून का कायाकल्प हो गया। हमारे इलाके में तो कहीं भी नहीं है, गढ़वाली कॉलोनी में कहीं भी स्मार्ट सिटी। सड़कें बनी तो है ये, अरे सब टेम्परेरी बनी है, कहीं बनी है कहीं नहीं बनी है। हमारे साइड में कहीं नहीं बनी सड़कें। सड़कें तो हाँ, खुद ही है, खोद रहे हैं फिर दोबारा बना रहे हैं, फिर खोद रहे हैं, सब यही चल रहा है, बस बना दे रहे हैं। ये वार्ड में एक सबसे बड़ा स्वास्थ्य को लेकर क्या है, कुछ वार्ड स्तर में कुछ आपके अस्पताल या छोटे कुछ ऐसी डिस्पेंसरीज, उनको लेकर क्या स्थिति? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ देहरादून में तो कुछ नहीं बनाया ऐसा। अच्छा, हॉस्पिटल बने हैं लेकिन वो प्राइवेट हैं सब, लेकिन कुछ काम नहीं चल रहा है। तो मोहल्ला क्लिनिक की जैसे चर्चा होती है ना, दिल्ली वाला, क्या उस तरह की जरूरत महसूस होती है हाँ, आपको? जरूरत महसूस होती है, यहाँ बहुत जरूरत महसूस होती है। यहाँ इस इलाके में कोई भी नहीं है। और सरकारी स्कूल जो कि अच्छे स्कूल हों, वो क्या मुद्दा है? नहीं है मुद्दा है, वो भी मुद्दा है। सरकारी स्कूल होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए और अच्छी तरह से चलने चाहिए, पर यहाँ सरकारी स्कूल देहरादून में तो फिलहाल कोई नहीं चल रहा है। कुछ जो थे वो भी बंद हो गए हैं, बहुत बंद हो गए। हाँ, चलिए, तो देखिए तमाम हम लोग देहरादून में इस वक्त घूम रहे हैं और अलग अलग जगह पर लोग अपना प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है देहरादून का, क्योंकि 5 साल में, हालांकि ये तो 6 साल बाद इस समय चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मुद्दा यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो सरकारी स्कूल जो अलग अलग वार्ड में होने चाहिए वो उनकी कमी है, अच्छे स्कूल नहीं है, मोहल्ला स्तर पर स्वास्थ्य के लिए कुछ सुविधाएं नहीं है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा नशे को लेकर पूरे देहरादून की स्थिति बड़ी बिगड़ती जा रही है, नशा लगातार बढ़ रहा है। उसको लेकर भी इस बार जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि हम वोट वहाँ देंगे या उस प्रत्याशी को देंगे जो नशे के खिलाफ सबसे पहले काम करे और उसे रोके।
किसी और वार्ड में मैं आपको फिर वहाँ का सूरत हाल दिखाऊंगा। और मेरे साथ कैमरामैन मयूर उपाध्याय मौजूद है। हम फिर एक और ख़बर में मिलेंगे।